एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। पाक तुर्क सऊदी अरब के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदा तय। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने हुदूद हरम में मुआहदे पर दस्तखत किए। एलामिये के मुताबिक कसर-उस-सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए सरबराही इजलास का इनेकाद किया गया। सऊदी वली अहद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर एर्दोगान का खैर मकदम किया। तक़रीब में तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। एलामिये के मुताबिक मुआहदे के तहत एक मुल्क पर हमला, सब पर हमला तस्वुर होगा। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, मुआहदा तीनों मुल्कों की अमन तरक्की अवाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील है। मुआहदा तीनों ममालिक में दिफाई ताउन के सिलसिले में अहम संग मील की हैसियत रखता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तीनों मुल्कों के इज्तमाई दिफा सलामती के आज़म की अक्कासी करता है। मुआहदा महफूज खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए तीनों मुल्कों के मुश्तरका विजन का इजहार है। तारीखी मुआहदे से पहले नमाज जुमा की अदायगी। तीनों मुल्कों के रहनुमाओं ने एक साथ नमाज अदा की। सऊदी वली अहद, वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक ही सफ में खड़े हुए। वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दिफा ख्वाजा आसिम भी मुलाकात में शरीक थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने उम्रे की सआदत हासिल की। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। उनके लिए खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द ने मुल्क की तरक्की और मुस्लिम उम्मा की सलामती और इलाकाई अमन के लिए दुआ की। मक्का मुआहदा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मामूली लगन, अनथक काविशों और बेमिसाल खिदमात पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल की शबानो रोज़ मेहनत ने इस अजीम मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। आज सऊदी वली अहद और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत का एजाज़ मिला। दुआ है मुआहदा तीनों बरादर मुल्कों के साथ मुस्लिम उम्मा के लिए अमन, तरक्की, खुशहाली का जरिया बने। सदर आसिफ ज़रदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदा खित्ते, आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का तारीखी मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। मक्का दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम के ख़्वाह बरादर मुल्कों की शमूलियत के लिए खुला है। तुर्क सदर एर्दोगान का कहना है कि मुआहदा हमारी सिक्योरिटी, दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगा। मुआहदा दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में भी अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहदा खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। दिफाई ताउन, राबिताकारी, अस्करी इंज़माम को फ़रोग दिया जाएगा। मक्का दिफाई मुआहदे के मेमार पाक फौज के सालार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के आर्किटेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिन्होंने अहम दिफाई मुआहदों की राह हमवार की। पेशरफ्त को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के विजन का नतीजा करार दिया जा रहा है। ये दिफाई मुआहदा कोई मुस्लिम नेटो नहीं, ना ही कोई एटमी जमानत देता है। ये दिफाई मुआहदा अवाम की खुशहाली के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का मंतकी कदम है। इन तीनों मुल्कों का ये गैर जारहाना इत्तेहाद है, जिसे इज्तमाई सलामती दिफा को मजबूत बनाने के लिए किया गया। ये इत्तेहाद किसी रियासत को निशाना बनाने के लिए नहीं। ये मुआहदा सिक्योरिटी के लिए दूसरों पर इन्हिसार करने के बजाय खुद इन्हिसारी की जानिब कदम है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज पर मुआहदा करने के करीब पहुंच गए। मुआहदे का ऐलान बुध को किया जा सकता है। एक्सियोस का कहना है कि ईरानी मुज़ाकिरातकारों को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त का इंतजार है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहदा हो गया तो ईरान के साथ मुज़ाकिरात की राह हमवार हो जाएगी। मुआहदा होते ही अमरीका ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर देगा। मेडिकल बोर्ड पर इत्तेफाक हो गया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा अली की खबर कुशाई आज सुबह 11 बजे होगी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मेडिकल बोर्ड कार्रवाई करेगा। कन्वीनर पुलिस सर्जन कराची ने खबर कुशाई का शेड्यूल जारी कर दिया। बोर्ड मेंबरान, SSP, मुतालिका SHOs और तफ्तीशी अफसर को भी आगाह कर दिया गया। मीर रजा अली की खबर कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। वालिद के मुतालबे पर हुकूमत सिंध ने घुटने टेक दिए। सबसे पहले बनाए गए मेडिकल बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद बोर्ड की कन्वीनर बरकरार।
पैथोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक माहिरीन भी मेडिकल बोर्ड में शामिल। बोर्ड जरूरत पड़ने पर मजीद माहिरीन भी शामिल कर सकेगा। जुमे को खबर कुशाई का अमल तनाज़े की नजर हो गया था। खबर कुशाई के लिए अदालती अमला, मजिस्ट्रेट और दोनों मेडिकल बोर्ड के अरकान कब्रिस्तान पहुंचे, मगर दो अलग अलग मेडिकल बोर्ड्स की तश्कील पर शदीद इख्तिलाफात और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस खबर कुशाई मौखर कर दी गई थी। मीर रजा केस में पुलिस की तफ्तीश जारी। पुलिस ज़राए के मुताबिक मीर रजा के साथ रकम की लेन देन पर मुख्तलिफ लोगों से तफसीलात ली गई। एक शख्स ने मीर रजा का ऑडियो मैसेज भी फराहम किया। मीर रजा ऑडियो मैसेज में पेमेंट रिकवरी से मुतालिक तजवीज़ दे रहे थे। ऑडियो मैसेज में मीर रजा ने 10-10 लाख रुपए के 3 चेक लेने की तजवीज़ दी। तफ्तीशी ऑडियो मैसेज को शवाहिद के तौर पर जांच रहे हैं। कश्मीर में हुकूमत के ख्वाब देखने वालों की इस्लामाबाद सरकार खतरे में है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि विफाकी हुकूमत लड़खड़ा गई, निजाम ढह चुका। उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। असल झगड़ा तो लाहौर और इस्लामाबाद का है, ये खानदान की लड़ाई है। बिलावल भुट्टो का बाग जलसे से खिताब, कहा वजीर आजम की नीयत पर शक नहीं कर रहा, उनकी नीयत साफ है। नून लीग का मखसूस हिस्सा वजीर आजम को इत्तेहादियों से लड़ाना चाहता है। मुझे तो अपोजिशन का शौक है, आज़ाद कराएं हमें इस हुकूमत की मुसीबत से। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को कातिल लीग का नाम दे दिया। कहा वो वक्त दूर नहीं जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे, जब मेरे पाँव पकड़ेंगे तो इन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद दिलाऊंगा। आजाद कश्मीर में इलेक्शन की गहमा गहमी, नून लीग का हवेली में जलसा। मुशीर वजीर आजम राना सना ने खिताब में कहा, रवायती जंग में शिकस्त के बाद भारत सिंदूर 2 के जरिए आपस में लड़ाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। कश्मीर में तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। नून लीग को कश्मीर का मैंडेट मिल चुका है, अब वादे पूरे करने का वक्त आ गया। वजीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना था कि हवेली के इलेक्शन जीतकर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। किसी का हक छीनेंगे ना किसी को अपना हक छीनने देंगे। आजाद कश्मीर के तीसरे मरहले के इंतखाबात के शेड्यूल तब्दील। रावलाकोट और सधोंती के हलकों में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। रावलाकोट की 5, सधोंती की 2 नशिस्तों पर इलेक्शन का ऐलान बाद में किया जाएगा। जिलाबाग की 3, हवेली की 1 नशिस्त पर इंतखाबात 10 अगस्त को ही होंगे। जालिमों ने सिर्फ कीमतें नहीं बढ़ाई, टैक्स भी बढ़ा दिया, लेवी भी बढ़ा दी और पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया कि जीना दूभर हो गया। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये चक्का टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। हुक्मरानों ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया, इन्हें क्या पता महंगाई क्या होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ टैक्सेस और लेवी भी बढ़ा दी गई। लेवी किसी सूरत कबूल नहीं, हुकूमत इसे खत्म करे। लेवी खत्म होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा सिस्टम 78 साल से तबाहाल है, आप अपनी नाकामी का एतराफ करें। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी और टैक्सेस के खिलाफ मुलगीर एहतजाज। कराची के कई मकामात पर एहतजाज के बायस शदीद ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शार फैसल पर गाड़ियों की कतारें लगी हैं, शहरी घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम हम बरहम। तर्जुमान से हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी के इज्तिमा पर रद्द-ए-अमल का शाराए बंद करके शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है। पेट्रोलियम लेवी विफाकी मामला है, जमात इस्लामी सियासत की आड़ में सियासी दुकान चमकाने की कोशिश कर रही है। जमात इस्लामी बल्दियाती नुमाइंदों से काम ले तो शायद कराची के शहरियों का कुछ भला हो। पेट्रोल 2 रुपए 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 1 रुपए 50 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। डीजल की नई कीमत 380 रुपए 86 पैसे हो गई। कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी पर खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दुश्मन के खिलाफ गैर मामूली बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद मिशन की कामयाबी तक दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बेमिसाल कुर्बानी पर उन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। ISPR का कहना है मेजर तुफैल शहीद की जुर्रत, फर्ज शनासी और कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, 10 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले की कोशिश की। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। दीर में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। असलहा गोला बारूद बरामद। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ
और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। हौसी बागियों का सऊदी अरब के सूबे नजरान पर हमला, सऊदी शहरियों गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद जख्मी। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अरमालकी का कहना है कि हौसी बागियों ने नजरान के शहरी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की। जख्मियों में एक खातून और 4 साल का बच्चा भी शामिल। हौसी बागियों ने हमले से चंद घंटे पहले मारब और हाजरमौत सूबों में यमन की सरकारी फौज पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। यमनी फौज के 58 एहलकार जाँ भाग हुए। मुज़ाकरात की कोई बात नहीं हुई। डॉक्टर तारिक फजल साहब से कोई अलहदगी में हुई हो, बट मैं तो दावतें दे के अब मेरा ख्याल है मैंने तो बंद कर दी। अब मैंने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए उनके MNAs के नाम मांगे, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी से मुज़ाकरात की कोई बात हुई हो तो मुझे पता नहीं। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं हर मसले का हल मिल बैठने में है, मगर मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। पीटीआई के अपोजिशन लीडर को शायद मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं मिली। उसमें नए सूबे बनने चाहिए या नहीं? ARY न्यूज़ की पोलिंग कैंपेन में वोटिंग का सिलसिला जारी। ATV पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर 78% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दे दिया। 22% ने मुखालिफत की। फेसबुक पर 98% लोग नए सूबे के हामी, 2% ने मुखालिफत की। यूट्यूब पर 78% लोग नए सूबों के हामी, 22% ने इस तजवीज़ को रद्द कर दिया। व्हाट्सएप पर 72% लोगों ने नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। 25% ने मुखालिफत की। इंस्टाग्राम पर 85% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 15% ने मुखालिफत की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 75% लोगों ने नए सूबों के हक में वोट दिया। 22% ने नए सूबों की मुखालिफत की। पोलिंग का अमल अब भी जारी है। आप इन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वोट कर सकते हैं या टीवी पर दिए गए नंबर पर अपनी राय दें। कराची पोर्ट पहुंचने पर पेट्रोल की कीमत 200 रुपए होती है। शहरी जो 140 रुपए इजाफी दे रहे हैं उनमें से 105 रुपए टैक्स है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पेट्रोल पर फी लीटर 20 रुपए कस्टम ड्यूटी भी वसूल की जा रही है। टैक्स का बोझ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा अफराद पर डाला जाता है। अमीरों, जागीरदारों, रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स नहीं लिया जा रहा। FI एंटी करप्शन सर्कल इस्लामाबाद की कार्रवाई। कस्टम्स के 3 अफसरान रिश्वत भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। सुपरिटेंडेंट और 2 इंस्पेक्टर्स ने कस्टम्स केस में रियायत देने के एवज 50 लाख का मुतालबा किया। 25 लाख में मामला तय पाया। रकम ना देने पर मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। कस्टम इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कराची के ED होम में 65 लाख रुपए की डकैती। CCTV फुटेज सामने आ गई। चेहरा ढांपे 4 मुलजिमान असलहे के जोर पर ED होम में दाखिल हुए, रकम लूट कर ले गए। ED हुकाम का कहना है कि लूटी गई रकम मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए रखी गई थी। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करके मुलजिमान की शनाख्त का अमल तेज कर दिया। कराची जिला वस्ती के इलाके सबनाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। तजावुजात के मुर्तकिब होटल मालिकान और अमले ने जिला इंतजामिया के अफसरान पर हमला कर दिया। SHO, सिपाही और मुख्तियारकार जख्मी हो गए। जिलाई टीम पर हमला करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी। शहर शहर सब जिलाली परचमों झंडियों की खरीदारी। नन्हे पाकिस्तानियों का जोश और खरोश काबिल दी। वतन से मोहब्बत का वालेहाना इज़हार।